आखिर कैसे प्रकट हुआ भगवान शिव का तीसरा नेत्र? जाने पौराणिक कथा। भगवान महादेव, जिन्हें वाधिदेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्रिदेवों में एक हैं। शिवजी के हर रूप और प्रतीक में गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। त्रिशूल इन सभी के पीछे पौराणिक और त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र कैसे प्रकट हुआ। कैसे बने भगवान शिव त्रिनेत्रधारी। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार भगवान शिव हिमालय पर सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों के साथ सभा कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव की दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। जैसे ही आंखें बंद हुई, संपूर्ण सृष्टि अपने मस्तक पर एक नई आंख प्रकट की, जो तेज प्रकाश से युक्त थी। इस तीसरी आंख से पुनः प्रकाश फैल गया और सृष्टि में जीवन लौट आया। तब शिवजी ने पार्वती को बताया, मेरी आंखें केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा के लिए भी हैं। जब ये बंद हो जाती हैं, तो जीवन रुक जाता है। शिवजी की तीनों आंखों का आध्यात्मिक महत्व। भगवान शिव की तीन आंखें केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दाहिनी आंख सत्व गुण शांति ज्ञान सात्विकता, बाईं आंख रजोगुण क्रिया इच्छा सक्रियता, और तीसरी आंख तमोगुण सहार अंत गहराई। शिव की पहली दो आंखें इस भौतिक संसार की निगरानी करती हैं, जबकि तीसरी आंख आध्यात्मिक और रहस्यमयी जगत की साक्षी होती है। इसे ब्रह्म ज्ञान की आंख भी कहा जाता है, जो पापियों के सहार और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। तीन काल और तीन लोकों का प्रतीक। हिंदू धर्म में महादेव की तीन आंखों को त्रिकालदर्शी कहा गया है। भूत अतीत वर्तमान वर्तमान और भविष्य भविष्य। साथ ही यह त्रिनेत्र तीनों लोकों स्वर्ग मृत त्रिलोकेश्वर यानी तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। तीसरी आंख खुली तो हो सकता है प्रलय। पुराणों में अनेक प्रसंग मिलते हैं, जहां शिवजी की तीसरी आंख के खुलने से भयंकर विनाश हुआ। यह आंख तब खुलती है जब शिवजी अत्यंत क्रोधित होते हैं। इससे निकली अग्नि पाप, अन्याय और अधर्म का नाश कर देती है। माना जाता है कि यदि तीसरी आंख पूर्ण रूप से खुल जाए, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रलय आ सकता है।